जी। बिल्कुल आपने सही कहा, महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। बिलाल साहब, आपके पास आता हूँ। अटल जी का हास प्रयास तो संसद में सबने देखा है। तो एक बार हंसकर जब विरोधी पक्ष में बैठे थे, जहां तक मुझे याद आता है, तो कहते हैं कि भाई अटल जी आप तो बहुत अच्छे हैं पर गलत पार्टी में हैं। तो कहते हैं मैं उधर आ जाऊंगा, आप मेरा करेंगे क्या? अल्टीमेटली कुछ इस किस्म की उन्होंने बात कही थी। तो काफी मुस्कुराहट संसद में चारों ओर फैल गई थी और मेजें भी थपथपाई गई थी उस बात के ऊपर। तो ये कॉमन चीजें हुआ करती थी उस समय, और मैं समझता हूं कि ये आवश्यक भी है, एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़ी से बड़ी बात को भी अटल जी बहुत आराम से, क्या कहते हैं, सज्जनता के साथ, सुगमता के साथ वो कह जाते थे। ये मुझे लगता है कि ये उनकी शक्ति थी, ये लोकतंत्र की शक्ति थी, और लोकतंत्र में विश्वास करने वालों की भी वो शक्ति थी। बिलाल साहब, अमृत काल में हालाहल आ गया है। हालाहल दुनिया का सबसे बड़ा विष जो भगवान विष ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। इतना इतना जहर है, इतनी घृणा है इनके अंदर, और ये घृणा कहां से निकल कर आ रही है आपको पता है। लेकिन क्या इतनी घृणा के साथ कोई समाज जीवित रह सकता है क्या, जितनी घृणा ये पैदा कर रहे हैं? बिलाल साहब, देखिए वोरा जी, आपने अटल जी से बात शुरू की, और मैं उनके संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दरअसल ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही कोट है कि कोई भी लोकतंत्र बंदूक की नोक से नहीं, बल्कि संवाद और भाईचारे से ही चलाया जा सकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जो पाकिस्तान से हमारे मतभेद रहे, पाकिस्तान से हमारी लड़ाइयां हुई, उस संबंध में भी अटल बिहारी वाजपेयी एक डेमोक्रेटिक अप्रोच रखते थे। वो कहा करते थे कि भाई आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। वहां पर भी वो एक संवाद स्थापित करने की बात करते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने हमेशा से, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने हमेशा से विपक्ष को एक स्पेस दिया, एक डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उनको उनको कायम करने की बात करी। तो लोकतंत्र में जो शांति है वो इसका गौरव है, और जो संवाद है वो वास्तव में इसकी आत्मा है। तो बिना संवाद के लोकतंत्र का जो दर्शन है वो मेरे नजर में अधूरा है। मौजूदा समय में जो सरकार का बिहेवियर है उससे तो ये साफ प्रतीत होता है कि एक एरोगेंसी है, और इस एरोगेंसी के पीछे जो दो लोगों की तानाशाही है वो इस पूरे व्यवस्था पर हावी है। पक्ष और विपक्ष के बीच में जो संवाद शून्यता है, जो संवादहीनता है, आखिर उसे इन दो लोगों के बिहाफ पर करे कौन? किसकी हिम्मत है? एक समय में वेंकैया नायडू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स बड़े अच्छे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनका एक स्टेचर हुआ करता था। उनके रहते गुंजाइश मैं मानता था आज हो सकती थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कोई वो एक रास्ता निकालते, लेकिन आज कौन करे? जो बिहेवियर है सरकार का वो दरअसल डिफरेंट माइंडसेट है। ये तो पूरे इतिहास के पन्ने को पलटना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं। और जब आप इस दृष्टिकोण से आप आके चलते हैं तो संवादहीनता या संवाद शून्यता पैदा होना एक स्वाभाविक सी बात है। पार्लियामेंट का आपने उद्घाटन किया, यकीनन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा दी। झगड़ा यही था कि विपक्ष यही चाहता था कि इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट करे। उसके पीछे एक यही सोच थी कि वो पार्टी से हट के ऊपर होता है। प्रेसिडेंट है, एक संवैधानिक पोजीशन पर होता है। प्राइम मिनिस्टर यकीनन देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब वो उद्घाटन करते हैं तो पर्टिकुलर पार्टी को भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो सभी का स्टेक्स है, सभी पार्टियों का स्टेक है। तो उसमें उस उद्घाटन के अंदर संवाद शून्यता हो, संवादहीनता हो, विपक्ष नाराज हो, तो लोकतंत्र में तो बेसिकली पक्ष विपक्ष गाड़ी के दो पहिए हैं जिसके माध्यम से ही आप इस लोकतंत्र का तस्वुर कर सकते हैं। और जब जब इस देश के अंदर संवादहीनता पैदा हुई है, झगड़े बढ़े हैं। एक बड़ा मशहूर शेर है कि क्यों खड़ी हो अना की दीवारें, गुफ्तगू रास्ते का पता देती है।
तो बिना जब तक आप किसी से संवाद स्थापित नहीं करेंगे, समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। तो संवाद इतना जरूरी है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मॉर्निंग आवर्स में जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इश्यूज पर बात करते थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन को इनवाइट करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे पार्लियामेंट के अंदर। उनका काम ही यही होता है। स्पीकर्स पर्टिकुलर लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला के बात करते थे। लेकिन मौजूदा समय में जो एक बिहेवियर है उसमें तो एक एरोगेंस नजर आता है। और ये एरोगेंस मेरा जो ये उसका जो पीछे जो माइंडसेट है वो यही है कि इस लोकतंत्र के अंदर जो हमारा एक इतिहास है, जो एक आजादी के परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उस पूरे पन्ने को ही पलट दो, उस पूरे इतिहास को ही बदल दो और एक ऐसा तस्वीर पेश करो जो अपने आप में आपका ही दर्शन कराती हो। वास्तव में जब तक कोई भी सरकार विपक्ष की कसौटी पे नहीं कसी जाती, वो सरकार लोकतंत्र के अंदर तो सही मायनों में मेरे हिसाब से पूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसका आईना ही लोकतंत्र में विपक्ष होता है। जब तक आप पे टीकी टिप्पणी नहीं होगी तब आप लोकतंत्र के अंदर विपक्ष ही तो आपका मार्गदर्शन करता है और उस मार्गदर्शन के लिए आप संवाद स्थापित करते हैं। तो उस वास्तव में तो सरकार की जिम्मेदारी है सबको साथ लेके चलने की, लेकिन मैं अकेला चला अपनी राह, तो ये हो रहा है और उसी के कारण ये सारी संवादहीनता है। और इसका क्या रास्ता होगा, किस तरह से चीजें पटरी पर आएंगी, किस तरह से हम भारत के लोकतंत्र का भविष्य देखें, बड़ा बड़ा पेचीदा और बड़ा दुखद है। जी, दूसरे चक्र में आता हूं। अपने रिप्लाई थोड़े छोटे